जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं, या फिर कहीं से उन्होंने वीडियो में देखी है या कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है और वो पहली बार यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। तो उनको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन सी डेट को आपको आना है, कौन कौन सी डेट को नहीं आना है। क्योंकि एक तो महाराज जी यहाँ पे जब नहीं मिलते हैं तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ कौन सी डेट में आए जिससे कि आपको भीड़ का सामना कम करना पड़े, क्योंकि कभी कभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आ जाते हैं जिनके चलते हुए 5-5, 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और कभी कभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा और कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या किसी मान लो बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, परिवार के साथ आ रहे हो, तो दोस्तों आपको कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से राज्य में पड़ता है, कौन से जिला में पड़ता है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आप बिना जानकारी के यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे धक्के खाते रहोगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार ना हो, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ आकर महाराज जी के पास इतना समय नहीं होता है कि आपको ये बताएं कि श्याम जल कब पीना है, कैसे पीना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, श्याम जल देते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, यानी कि एक नल लगा हुआ है मंदिर में ही, जो मनोना धाम का जो मंदिर है उसमें एक सरकारी नल है। तो महाराज जी का कहना यह है कि यहाँ के यानी इस सरकारी नल का जल पीने से, और महाराज जी मंत्रों का उच्चारण करके उसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और यानी कि जल पीने से कल्याण हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, कल्याण हुआ भी है। अगर ऐसा नहीं होता शायद तो इतनी मान्यता भी नहीं होती, क्योंकि महाराज जी की अभी विदेशों में भी मान्यता हो चुकी है, लंदन, यूएसए, हर जगह। यहाँ पर मान लो नेपाल वगैरह बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और मान लो इंडिया में भी बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते हैं। आप ये सोच लीजिए, अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में ऐसे ही नहीं मिल जाती। मान लो कोई अमीर व्यक्ति है, उसने हर जगह ट्राई कर चुका होता है। यहाँ लोग वो ही आते हैं, पहले तो ये समझिए, यहाँ वो ही लोग आते हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, हर जगह ट्राई कर चुके होते हैं। और मान लो वो अमीर व्यक्ति यहाँ आए और उसको फ़ायदा मिल जाए। भैया शरीर का जो सुख होता है सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आदमी का शरीर का सुख है ना, तो जीवन में उसके कोई भी दुख नहीं है, सारी खुशियां उसके पास हैं। पैसा आना जाना रहता है, पैसा का तो कुछ भी नहीं है, वो पल भर में आ भी जाएगा, चला भी जाएगा। तो शरीर का जो सुख है ना, वो सबसे बड़ा है। तो वो अगर जब मिल जाता है तो महाराज जी को वो 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके चले जाते हैं। तो यहाँ पे चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन तरीका क्या है, कैसे चमत्कार होते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें ये भी आपको बताएंगे कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, सब कुछ पता चलेगा। बस अगर आपने वीडियो काट के देखी, अधूरी देखी, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा, फिर यहाँ आकर आपको पछताना ही पड़ेगा, यानी कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, और जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला, और मान लो गाँव का नाम है मनोना। तो आप किसी भी राज्य से, चाहे ट्रेन से आएँ, चाहे अपनी सवारी से आएँ, चाहे विदेश से आ रहे हैं। अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना होगा, दिल्ली से सीधा आपको आना होगा बरेली। तो आपको यहाँ पे बरेली आना है, बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली दो ही इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। बरेली से आपको आंवला की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो आराम से आपको ट्रेन से वहाँ से आना चाहते हो तो ट्रेन से आ सकते हो। 9 बजे आपको बरेली ट्रेन मिल जाएगी, लोकल ट्रेन। ध्यान रखना है, एक ही ट्रेन चलती है, ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो 9 बजे आपको मिलेगी, और 9:50 पर आंवला छोड़ देगी दिन में, यानी कि 50 मिनट में आपको आंवला छोड़ देगी। अगर आप मान लो रोडवेज बस से आना चाहते हो, जल्दी है आपको, तो रोडवेज बस से भी आ सकते हो, जिसका किराया 80 से 90 रुपये का रहता है, क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी लगभग आंवला की है, यानी बरेली से। और वहाँ से आप टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो, जो सीधा आपको मनोना धाम भी आपको छोड़ देगा, जिसका किराया 500 रुपये का रहता है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आंवला आना है। अब दोस्तों कुछ बातें आपको घर से भी ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपकी अर्जी में कोई विघ्न ना हो। देखो, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, आपके परिवार में कोई भी ये काम
काम करता है। यहाँ तक कि आपके अपने पालतू कुत्ते, यानी कि मान लो कुत्ते वगैरह को आप मीट वगैरह खिलाते हैं तो वो भी आपको नहीं खिलानी है। अपने हाथों से ये गलत काम नहीं करना है। आप ये तो मानते हो ये गलत चीज़ है, किसी का मांस खाना, मान लो दारू पीना, मदरा पीना, ये राक्षसों का काम था पहले, ये राक्षस करते थे, तो उनका ये काम कर रहे हो तो उनको तो छूट थी, लेकिन आपके लिए ये छूट नहीं है। तो आप ये तो मानते हो ये गलत है, लेकिन तब भी लोग गलत करते हैं, मानते हैं कि दारू पीना गलत है लेकिन तब भी पीते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जिस उद्देश्य से आप आ रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी अगर आपको खाटू श्याम भगवान में आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तब भी यहाँ पे आपको नहीं आना है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आपको फ़ायदा क्या है आने से, खाली स्वार्थ के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही मनोना धाम पहुँचोगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोना धाम पहुँचोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। ज़्यादा कुछ खास नियम नहीं है, यहाँ के कुछ ही नियम है, लेकिन अगर ठीक प्रकार से पूरा कर लोगे तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा। देखो यहाँ पे आने से पहले आपको, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं कि भैया हमें ऑनलाइन टोकन ले लें, तो भैया मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। एक तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, 2100 रुपये का पे करने होते हैं, तो वो आपको नहीं लेना है। और दूसरी बात यह है ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, कोई भी काम ऑनलाइन नहीं करना है। और दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना है यहाँ आकर कि हम पैसा चढ़ाने का रुबाब दिखाएं कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे। रहीसाई गिरी का आपको कोई भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आप समझ सकते हो कि उनके पास अपार संपत्ति सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं भगवान का रूप है, तो और वासुदेव भगवान का उन्हें वरदान लगा हुआ है, तो उनके पास कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपको करनी नहीं है। यहाँ मर्जी से आप 1-2 रुपये चढ़ाना चाहो, 10 रुपये चढ़ाना चाहो, वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा रुपया चढ़ाने का घमंड आपको नहीं दिखाना है। दूसरी बात यह है यहाँ महाराज जी कितने टाइम बैठते हैं वो आपको बता देता हूँ, जरूरी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी अभी शाम के टाइम बैठ रहे हैं, यानी कि शाम को 7:30 बजे बैठते हैं और पूरी रात बैठते हैं, लगभग सुबह 4-4:30 बजे तक। और दिन में भी कभी कभी बैठते हैं जब मौसम ठंडा होता है। तो इस प्रकार से महाराज जी दोनों टाइम में बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि प्रसाद वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। 101 रुपये का प्रसाद मिलता है, वहीं से आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलेगा। अर्जी फॉर्म लेने के बाद उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसमें 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो उसके बाद आपको सोलर प्लांट की तरफ लाइन लगती है, कभी कभी चेंज भी हो जाती है, तो वहाँ जाकर आपको लाइन में लगना है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग होंगे, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो टोकन आपको तभी ट्राई करना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप फालतू में टोकन ना लें। आप अपने शरीर को मान लो परेशानी यानी कोई कष्ट देने के, यानी कि चलने फिरने या फिर लाइन में लगने के कष्ट बचाने के लिए आपको टोकन नहीं लेना है। अगर परेशानी है तभी टोकन लेना है। पहले यहाँ पे आपको देखना है कि भीड़ कितनी है। भीड़ यहाँ पे पहले से कभी भी डिसाइड नहीं होती, क्योंकि कभी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कभी कम आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भीड़ ज़्यादा है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 5 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको यहाँ पे टोकन ले लेना है, टोकन का ट्राई करना है। अगर 4-5 घंटे लग रहा है तब भी आपको टोकन नहीं लेना। क्योंकि आपको आम खाना है, गुठली नहीं गिरना। अगर आप मान लो इच्छा पूरी नहीं कराना चाहते तो आप मर्जी भैया जितना रुपया उड़ाइए, कुछ भी करिए, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। आप जो चाहे करिए, आप जो भी गलती करेंगे आपकी इच्छा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि महाराज जी स्वयं इस बात को कहते हैं, जो लाइन में लगकर आता है, जो सच्चे मन से आता है लाइन में लगकर आता है। क्योंकि महाराज जी की सिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी कई बार प्राइवेट तरीका से, यानी कि VIP तरीके से महाराज जी के पास गई और उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। जब महाराज जी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप सिर्फ VIP तरीके से मेरे पास आई हैं। जो VIP तरीके से आएगा, जो पैसे का रुबाब दिखाएगा, उसका कल्याण नहीं होता। लाइन में लगकर आइए, नॉर्मल तरीका से आपका कल्याण होगा। तो वैसे ही वो आई और उनको कल्याण हो गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो आपको रुकने के लिए यहाँ पे कमरा देखना है। धर्मशाला यहाँ पे बनी हुई है, 3 सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आपको कम से कम खर्चा लगेगा, 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था है, वहाँ फ्री में रुक सकते हो। और धर्मशाला भी महाराज जी ने बनवाई है, जिसमें आपको 1000, किसी में 3000, किसी में 2000, ऐसे AC नॉन AC के रूप में, यानी कि जैसा कमरा आप लेना चाहते हो वैसा आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। खाने पीने की बात करें, 100 से 150 रुपये में बहुत सारे ढाबा मिल जाएंगे, आराम से आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको श्याम जल कब पीना है। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको कर लेना है, यानी कि दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। कभी भी गैप नहीं करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान रखना है कि श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में पैरों के तले या कहीं पे बैग वगैरह में नहीं रखना है। और जो मान लो यहाँ से लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में कहीं पे रुकना नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं रुकना है, किसी रिश्तेदारी में नहीं रुकना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से आप आइए, एक बार में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, सच्चे मन से अर्जी लगाइए, आपका कल्याण जरूर होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे मान लो तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी डेट पे बैठते हैं, यानी कि कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बुधवार, मंगलवार, वेडनेसडे और ट्यूसडे को अगर आप आ रहे हो या फिर आने की सोच रहे हो, कभी भी आप आ रहे हो तो इन दिनों में नहीं आना है। पहले बृहस्पतिवार को नहीं बैठते थे, अब वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। तो कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तब भी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो। महाराज जी आज की डेट में, यानी कि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज की डेट में महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं। और कब से कब तक बैठेंगे, अगर आप मान लो यहाँ पर 5 अगस्त या फिर 10 अगस्त तक आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पे आपको 90% चांस रहेंगे कि महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे। 5% अगर कहीं पे जाते हैं, मान लो कोई काम उन्हें आ जाता है या फिर कहीं से कोई इमरजेंसी आ जाता है। देखो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, चले जाते हैं, हम तुम चले जाते हैं। तो कोई जब कोई काम आता है तो बता के नहीं आते, तो बताते हैं 1-2 दिन पहले बताते हैं महाराज जी कि हम जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा कि महाराज जी इस डेट में बैठेंगे नहीं बैठेंगे तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। 10 तारीख तक महाराज जी आपको अगस्त में आपको मिल जाएंगे। तो अभी के टाइम पे तो महाराज जी बैठे हैं और 10 अगस्त तक आपको मिल जाएंगे। तो आराम से आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ रह गया है, कुछ और जानना है आपको, इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम अगली वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।